आज सुबह जब विशंबरनाथ जी ने अपनी वसीयत अपने अफसर बेटे विवेक को दिखाई तो वसीयत पढ़कर विवेक अपने पिता से बोला, पिताजी आपने सारी वसीयत दो हिस्सों में आधी आधी बांट दी। जब आप दोनों मेरे पास रहते हैं तो मम्मी को बराबर का हिस्सा देने की क्या जरूरत थी? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? विवेक की बात सुनकर वे सोच में पड़ गए थे, क्योंकि पहले जब वे स्वस्थ और नौकरी करके तनख्वाह घर में देते थे तब विवेक बिना हिचके जब उसकी मम्मी उससे किसी काम के लिए पैसे मांगती तो वह तुरंत दे देता था। इसके कारण वह विवेक पर बहुत विश्वास करते थे। नौकरी से रिटायर होने के बाद अपनी रिटायरमेंट का सारा पैसा उसी के नाम करने के बारे में सोच रहे थे, परंतु कुछ दिनों पहले अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा। तब अस्पताल में इलाज करवाने के बाद वह घर पर रहकर आराम कर रहे थे। तब एक दिन जब आंख बंद कर लेटे हुए थे तब उन्होंने सुना कि उनकी पत्नी सरिता जी, जो ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज थी, रोजाना ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रित करने की दवाइयाँ खाती थी। दवाई खत्म होने पर जब उसने अपने बेटे से दवाई लाने के लिए पैसे मांगे तब विवेक बोला, मेरे पास दवाई के पैसे नहीं हैं। जितने पैसे पिताजी ने तनख्वाह के दिए थे वह सब उनके इलाज में ख़त्म हो गए। अभी मैं अपने बच्चों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। दवाई के पैसे कल दे दूँगा। वैसे भी माँ, अगर आप एक दिन दवाई नहीं खाओगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। बेटे की बातें सुनकर सरिता जी दंग रह गई और बेटा पत्नी और बच्चों को लेकर शान से गाड़ी में बैठकर मूवी देखने चला गया। बेटे, बहू और बच्चों के जाने के बाद जब सरिता जी पति के लिए खाना लेकर आई तब वह जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उनकी प्लेट में खाना लगा रही थी। तब वे पत्नी को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पैसे रखे थे, उनमें से मैंने तुम्हारे लिए ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयाँ ऑनलाइन मंगा दी है। मुझे पता है इस वक्त तुम जानबूझकर मुस्कुरा रही हो। पति की बात सुनकर सरिता जी के नेत्र सर्जन हो गए थे। तब विशंबरनाथ जी उसे प्यार से समझाते हुए बोले, मेरी जीवन संगनी, दुखी मत हो, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता तलाश कर लिया है, अब तो मुस्कुरा दो। पति की बात सुनकर सरिता जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्हें अपने पति पर खुद से ज्यादा विश्वास था। बेटे की बातें सुनकर विशंबरनाथ जी बोले, बेटा, यह जो तू अफसर बना है ना, इसमें मेरा और तेरी माँ का बराबर का योगदान है। मैंने तुझ पर पैसे खर्च करे, परंतु तेरा सपना था ना बैंक में अफसर बनने का, उसके लिए मेहनत तेरी माँ ने की थी। यदि तेरी माँ दिन रात तुझे पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती तो आज तू इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं पाता, और तूने अपनी माँ को ही दवाई के लिए पैसे देने से मना कर दिया। भूल गया वह दिन जब तू बीमार पड़ जाता था, तब कई बार तेरी दवाई खत्म होने पर वह सोच करके मुझे ऑफिस में देरी से आने के कारण कहीं दवाइयों के लिए देर ना हो जाए, इसलिए तेरी माँ कई किलोमीटर पैदल चलकर तेरे लिए दवाई लेकर आती थी। समय का कुछ भरोसा नहीं, क्या पता कल मैं रहूं या ना रहूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाए, इसलिए मैंने अपना हिस्सा 2 बराबर भागों में बांटकर आधा तेरा और आधा तेरी माँ के नाम कर दिया है। वैसे भी मेरी कमाई में तुझसे ज़्यादा मेरी पत्नी की बराबरी का ज़्यादा हक है, क्योंकि यदि गृहस्थी के संचालन में वह बराबर का योगदान न देती तो मैं ढंग से नौकरी नहीं कर पाता। इसलिए मेरी कमाई पर सिर्फ मेरी पत्नी का हक है, परंतु तुझे दुख ना हो इसलिए इसके कहने पर ही मैं अपनी आधी धनराशि तेरे नाम कर रहा हूँ, क्योंकि तू इसकी सेवा करेगा, इसे अभी तुझ पर विश्वास है। परंतु कल जब तुमने इससे दवाई के पैसे देने के लिए मना कर दिया तो मेरा विश्वास हमेशा के लिए तुझ पर से टूट गया। एक दिन की दवाई ना लाने से बेटे बहुत कुछ बिगड़ जाता है। तुझे तेरी माँ की ज़रूरत हो ना हो, परंतु मुझे तेरी माँ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वह तुझसे ज़्यादा मेरा ध्यान रखती है। तू तो फिर भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जब मन करता है घूमने चला जाता है, परंतु जब से मैं बीमार पड़ा तेरी माँ मुझे छोड़कर कभी कहीं नहीं गई। अपने पिता की बात सुनकर विवेक बेहद शर्मिंदा हो गया था। शर्म के मारे उसकी नजरें धरती में गड़ गई थी।
वह हाथ जोड़कर अपनी माँ से बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया और पिताजी मुझे बराबर का हिस्सा नहीं चाहिए। सारा पैसा माँ के नाम कर दो, क्योंकि माँ ही आपकी सारी कमाई की हकदार है। मुझे सिर्फ माफ़ी चाहिए और कुछ नहीं। मैं निस्वार्थ भाव से आप दोनों की सेवा करना चाहता हूँ। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तब सरिता जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैंने तुझे माफ़ कर दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर उसके हाथ खुद ब खुद माँ के चरणों में झुक गए थे, परंतु माँ ने बेटे के झुकने से पहले ही उसे गले से लगा लिया था, क्योंकि माँ तो माँ होती है जो बेटों के 100 अपराध पर भी क्षमा कर देती है। दोस्तों, औलाद चाहे कितनी भी अच्छी हो या बेकार, लेकिन हर एक माता पिता को अपने आने वाले बुढ़ापे के लिए अपनी मेहनत की कमाई हुई पूंजी को बचाकर जरूर रखे, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं कि औलाद कब साथ छोड़ दे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।